दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। ठीक, क्लास 6 का अध्याय नंबर 3.1 पूरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम, थोड़ा सा नॉर्मल। सबसे पहले होते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है जो क्या होता है, जो एक से शुरू होकर संख्या 1, 2, 3 प्राकृत संख्या होती है जो समूह को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक यानी n से, प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करेंगे और वो कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होकर 2, 3 और अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या उसे कहेंगे जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चले। अब होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगी जो क्या होगा, जो 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 वो अनंत तक चले, वो होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी पूर्ण, पूर्ण में एक 0 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है, ये होता है, ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। प्राकृत संख्या 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। कभी भी ध्यान रखना, प्राकृत संख्या में यदि आप 1 जोड़ते हो, जैसे प्राकृत संख्या कोई भी ले लो, 13 ले लेते हैं, ये क्या है प्राकृत संख्या, इसमें 1 जोड़ दो तो भी प्राकृत संख्या, यानी 1 जोड़ोगे तो भी हमें प्राकृत, यानी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर भी हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पे देखो, प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती हैं। 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या में से यदि एक घटाई जाए तो पिछली भी पूर्णवर्ती प्राप्त होती हैं। मतलब कि प्राकृत संख्या 1 है। क्या है प्राकृत संख्या, जैसे कि मान लो 1 को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, और पीछे जो भी 2, 3, 4 इसमें से क्या वो पूछ रहा है, 1 छोड़ के 1 घटाएं, जैसे कि मान 4 में से पिछली प्राकृत संख्या घटाएं। 4 में से पिछली प्राकृत संख्या क्या है, 3, तो 4 में से 3 घटाए तो पीछे कितने रहे, 1 घटाए तो पूर्णवती प्राप्त होती है। मतलब कि जैसे कि 4 में से, सॉरी यहाँ पे मैं समझाने में गलत हो गई, 4 है, 4 में से 1 घटाए तो पीछे वाली प्राकृत यानी पूर्णावर्ती यानी पूर्ववर्ती यानी पहले वाली गिनती आ जाती है। परवर्ती मतलब होते हैं गिनती। क्या होते हैं, गिनती। पूर्व यानी पहले वाला अक्षर आ जाएगा। जैसे कि 5, 6, 7 होता है, जिसमें 7 में से मान लो कि 1 घटाएं तो क्या होगा, 6 आएगा, नहीं आएगा, पहले वाला अंक आया नहीं आया, इसे बोलते हैं पूर्ववर्ती। ठीक है, आगे समझे, ये ध्यान रखना है। अब देखो, प्राकृत संख्या अनंत है। प्राकृत संख्या क्या है, अनंत है, उसकी गिनती नहीं है, बहुत सारी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिखी जा सकती। और बड़ी कितने लिखोगे आप, 99999 कितने ही लिखो ना, जिसको हम लिख नहीं सकते। छोटी हम लिख सकते हैं, सबसे छोटी होती है 1। आ गए समझ में, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करें, निम्न सारणी में खाली स्थान में उपयुक्त भरिए। तो हमें देखो यहाँ पे है प्राकृत संख्या, या अगर इन परवर्ती यानी बाद वाली, 1 जोड़ने के बाद जो अंक संख्या प्राप्त होती हैं वो होती है अग्रवर्ती, नहीं परवर्ती प्राकृत संख्या। 1 जोड़ने पर, 1 घटाने वाली क्या होती है, पूर्व यानी पहले वाली अंक वर्ती, यानी वर्ती मतलब गिनती, पर यानी बाद में, पूर्व यानी पहले, यानी 1 जोड़ने से पहले मतलब 1 घटाने के बाद पहले वाला अक्षर आ जाएगा और 1 जोड़ने पर आगे वाला अक्षर आ जाएगा, ऐसे लिखना। तो पिच में इसमें से 1 घटा लो, 44 नहीं सॉरी 54 या 56 या 199 या 201 या 9, या प्राकृत संख्या में 1 घटाएंगे तो पूर्ववर्ती होती नहीं, प्राकृत संख्या पूर्ववर्ती होती नहीं, यहाँ पे 2। इस टाइप से हम लिखते हैं। चलिए ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं। चलिए अब हम पढ़ेंगे 3.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आता है 55 का पूर्ववर्ती यानी पूर्व यानी पहले वाला। पूर्व यानी क्या होता है, पहले।
पहले वाला अक्षर क्या होगा 54, मतलब कि 55 माइनस 1 54 होता है नहीं होता, तो यहाँ पे ये होगा पहले वाला अक्षर। और 100 का पूर्ववर्ती 99, और पूर्ववर्ती इसका 304, परवर्ती 305 306, एक जोड़ दो। परवर्ती का नाम आ गया तो एक जोड़ दो। पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो एक घटा दो। संख्या में जो दे रखी है, एक ही पूर्ववर्ती संख्या होती नहीं है, नहीं होती है। एक ही पूर्ववर्ती पूर्व पहलवर्ती नहीं होती। प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती एक से एक का नहीं होता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती लिखने है, इसका होगा 1202, 24, 05, 54, 4, 4, 4, 3, एक घटाना है सब है पूर्ववर्ती। ठीक है, परवर्ती उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती बढ़ता हुआ संख्या, तो 23, 05, एक एक जोड़ दो। इसमें पहले घटा के दोनों संख्या लिखनी है, तो इसकी पूर्ववर्ती लिख के 188 कर दो, और यहाँ पे उत्तरवर्ती या परवर्ती करनी है तो यहाँ पे 190। इस टाइप का इसका इस प्रकार से आपको निकालना है। बहुत सिंपल है, जोड़ना घटाना एक एक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक चलती है, और प्राकृत में 1। ठीक है, निम्न में असत्य और असत्य का बताना है। समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। जो समस्त प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, गलत है। संख्या 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं है, 0 है। 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होती है? यस, 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होती है। 0 में ये राइट है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, इनको जोड़ना है। ये क्या पूछा है क्वेश्चन, पता ही नहीं चल रहा है। सत्य है, सत्य है, तो इनको जोड़ो। इनको जोड़ो, ये बराबर है नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ये नहीं है बराबर और ये नहीं है बराबर, तो यहाँ पे राइट है। क्योंकि हम 245 से पहले जोड़ो या बाद में जोड़ो, संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? यदि 205 पहले जोड़ो, आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि माइनस होता नहीं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे माइनस होता तो ये पूछता बराबर, तो नहीं होता। ये प्लस है तो दोनों सही है, ये सही है, ये गलत है। क्योंकि 1124 में 0 जोड़ते हैं तो 1124 ही होते हैं। यदि यहाँ मल्टीप्लाई आता तो यहाँ पर 0 आता, यदि यहाँ मल्टीप्लाई होता तो 0 होता, अन्यथा ये गलत है, ये भी गलत है। घटाने की सक्रिय योग सक्रिय की प्रतिलोम है। घटाने की सक्रिय योग सक्रिय की प्रतिलोम है, इसका भी मुझे पता नहीं। ठीक है, और यहाँ ये राइट है, ये पूर्ण संख्या है, राइट है। 7 - 7 0 होता है, ये गलत है। नहीं सॉरी, हाँ ये गलत है, यहाँ बराबर हटाना चाहिए ऐसे, क्योंकि 7 में 7 निकला 0 ही होता है, ये सही है। लेकिन ये बोल रहे हैं 0 नहीं होता, ये गलत है, तो इसमें ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ये आ गया ना, तो ये गलत हो गया। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, 2 पूर्ण संख्या मान लो सदैव पूर्ण संख्या होती है, ये सही बात है। मतलब 101 गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ये भी पूर्ण संख्या होगी, यानी पूर्ण संख्या को गुणा करेंगे तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। किसी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, गलत है। जैसे कि 2 पूर्ण संख्या को 0 से 0 करें तो वो नहीं होगी, दूसरी होगी, क्योंकि 0 प्राप्त होगी, ये इसमें गलत है। किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ये सही है। क्योंकि 3 से 1 से गुणा करिए तो 3 ही प्राप्त होगी, ये बात सत्य है। समझ आ गया सत्य और असत्य का? चलिए, ये हो गया 3.1 कंप्लीट। तो ये भी गलत है। घटाने की सक्रिय योग सक्रिय की विलोम प्रतिलोम होती है, ये गलत है इसका। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। तो 3.1 कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा बच्चों बताना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं 3.2 में। चलिएगा, थैंक यू।